नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की योजना के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अब उसके ब्लूप्रिंट को देखेंगे कि बोर्ड में आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइम रहेगा, छोटे क्वेश्चन कितने होंगे, बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, एक ऑप्शनल क्वेश्चन कितने होंगे, उनका क्या अंक भार रहेगा, कितना प्रतिशत क्राइटेरिया रहेगा उन क्वेश्चनों का, और कितने समय में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका पूरा प्रश्न पत्र 2 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए, यानी कि 2.25 घंटे में आपको प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व हो जाए। इसी बीच 2022 की कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार राजधानी में 3 मार्च से 10वीं और 12वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से परीक्षाएं प्रस्तावित हैं 3 मार्च से। तो आपके परीक्षा 10वीं और 12वीं की 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी बीच आपके पास क्या टाइमिंग है, ये जनवरी महीने के 20 दिन और फरवरी महीना ये आपके पास है, सिर्फ ये 48 दिन आपके पास है। 48 दिन में आपको प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आप एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लाए, अच्छे से मार्क्स आप प्राप्त कर पाए। तो इसी बीच आज हिंदी प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट के बारे में देखेंगे कि क्या प्रश्नांक रहेगा, क्या अंक भार रहेगा, कितना आपको आंसर लिखेंगे तो आप इतने मार्क्स मिलेंगे, उन सभी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी विषय में आपको 2 घंटे और 45 मिनट का समय रहेगा पेपर को सॉल्व करने में। आपको आंसर शीट में 2 घंटे और 45 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। ये 80 मार्क्स का रहेगा, पूर्णांक कितना रहेगा 80। इसी बीच देखिए जो उद्देश्य में आप देखिए अंक भार देख लीजिए, ज्ञान में 16 से, अवबोध 32 नंबर का, अभिव्यक्ति 24 नंबर का और मौलिकता 8 नंबर की, टोटल 80 नंबर का पेपर होगा और 100% ये हो गया। देखिए अब ये मौलिकता, अवबोध, ज्ञान किस तरह से क्वेश्चन आएंगे इनको छोड़िए, अब उनमें और हम इसको थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एक मार्क्स के कितने मिलेंगे, 12 प्लस से 18 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल एक मार्क्स के, और उसका अंक कितने होंगे, टोटल 18 नंबर का ये क्वेश्चन होगा एक मार्क्स के। 23 मिनट में आपको ये 18 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद ये देखिए जो टाइम है वो संभावित समय है, यानी कि हमने अनुमानित से लगाया है कि यदि आप इतने क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यदि आप 23 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पूरा पेपर होगा, हमने पूरे पेपर को डिवाइड कर दिया टाइमिंग अनुसार के, इतने क्वेश्चन इतने मिनट में करेंगे आप, ये क्वेश्चन इतने मिनट में करेंगे, बड़े क्वेश्चन 40 मिनट में करेंगे, या जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल 165 मिनट होती हैं। और 165 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे और 45 मिनट। तो आपको 2 घंटे और 45 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये संभावित टाइम है। यदि आप इसमें कम टाइम लगाते हैं छोटे क्वेश्चन करने में तो आपको और अच्छा फायदा होगा। आप आंसर शीट को वापस रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो गलती या कोई एरर हुई हो तो आप उसको सही कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको भी आप सोच समझ के आंसर लिख सकते हैं। तो हमने ये संभावित टाइम दिया है कि आपको वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे वो टोटल 12 प्लस से 18 क्वेश्चन होंगे एक मार्क्स के, और टोटल 18 मार्क्स होंगे। इसका जो 23 मिनट का हमने क्राइटेरिया रखा है कि 23 मिनट में आप यदि कंप्लीट कर देंगे तो आपको आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप 23 मिनट कर देंगे तो अपना टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं अति लघुत्तम की, कि अति लघुत्तम आएंगे वो 12 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 12 क्वेश्चन में देखिए एक मार्क्स के होंगे, और टोटल 12 मार्क्स का ये होगा क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक अंक का। इसका टाइम रखा है हमने 29 मिनट। कि अति लघुत्तम में आपको 1 लाइन या 2 लाइन में आपको आंसर देना है। अब लघुत्तम में ये टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 13 क्वेश्चन होंगे। उसमें अंक भार रहेगा, उसका अंक रहेगा, प्रत्येक प्रश्न का अंक रहेगा 2। तो टोटल कितने हुए, 13 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक, यानी कि आपको 26 नंबर के लघुत्तम आएंगे। देखिए लघुत्तम 2 खंड में आएंगे, फर्स्ट खंड रहेगा और सेकंड खंड, 2 खंड रहेंगे लघुत्तम के। तो एक को आएगा 13 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और फिर आएंगे लघुत्तम सेकंड में आपको तो सिर्फ 4 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हुए इसके 12। तो 4 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तम सेकंड, इसमें आपको कम से कम 3 नंबर का है, तो कम से कम 10 लाइन में, 12 लाइन में आपको आंसर देना होगा, हाईएस्ट 20 लाइन में। और ये इसमें अपना टाइमिंग रखा दिया कि लघुत्तम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको 44 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है आपको 29 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ऐसा क्यों कि ये 44 मिनट में 29 मिनट में कम क्यों,
क्योंकि आपके देखिए यहाँ प्रश्न संख्या भी कम है आपके पास, इसलिए आपको समय भी 3-4 क्वेश्चन है, तो 29 में आप आराम से कर सकते हैं। 29 मिनट्स आपके लिए बहुत ही हैं। अब निबंध देखिए, निबंध लिखने में आपको टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। निबंध यानी कि बड़े क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 1.5 पेज के आप मान सकते हैं। उसके आंसर वो 4 मार्क्स के रहेंगे, 1 पेज से ज़्यादा ही उसका आंसर लिखना है आपको। और इसको जो संख्या रहेगी, मार्क्स रहेंगे, वो 12 रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल क्वेश्चन नंबर 3। तो कितने अंक बार हुए? 12 हुए। और ये आपको 40 मिनट में कंप्लीट करने हैं। देखिए, क्योंकि लिखने का ज़्यादा है तो टाइमिंग लगेगी, इसलिए हमने इसे 40 मिनट के क्राइटेरिया में रखा है। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, छोटे बड़े सभी मिला के आपको क्वेश्चन कितने होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर का पेपर होगा कुल, और 165 मिनट आपको मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि 2 घंटे और 45 मिनट। अब देखिए, अब उसमें देखिए, ये तो हमने देखा सिर्फ प्रश्न के अंक बार के अनुसार, नंबर के अनुसार देखा। अब देखिए उसके जो विषय वस्तु है, मेन देखिए जो किताब के अनुसार, किताब के जो 2 किताबें हैं, ग्रामर कितनी रहेगी, उसकी रचना कितनी रहेगी, उसके बाद देखिए। तो पहला अबोध देखिए, पठित अबोध में गद्य और पद्य, एक गद्य रहेगा और एक पद्य रहेगा। गद्य और पद्य मिला के आपको आएंगे 10 नंबर के, गद्य और पद्य 2 मिला के 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। फिर आएगी व्याकरण, व्याकरण आएगी आपकी 10 नंबर की, ये हुए 20 नंबर। फिर आएगी देखिए क्षितिज में से, एक क्षितिज में, ये तो था अपठित, आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, इस गद्य को आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो ये तो 10 मार्क्स के आगे। अब क्षितिज में से एक आएगा गद्य, जो आपने किताब में जो भी चैप्टर हैं उनमें से आएगा, वो आएगा 19 मार्क्स का। और एक क्षितिज में से आएगा पद्य, वो आएगा 19 मार्क्स का। तो ये 2 होंगे जो आपने पहले से पढ़े होंगे, क्षितिज के गद्य और क्षितिज में से पद्य आपने पहले से पढ़े होंगे। और फर्स्ट है अपठित है, यानी आपने इसे पढ़ा नहीं होगा, सिर्फ पेपर में ही आप पढ़ पाओगे, यहाँ के पेपर में वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद पूरक जो आपके पास सेकंड बुक है कृतिका, कृतिका में से 10 नंबर के सवाल आएंगे, 10 नंबर के अपने क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आए वो टोटल कृतिका का जो अंक बाहर है। देखिए कृतिका आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन कृतिका सिर्फ 10 नंबर की है। जो आपके पास सेकंड बुक है, पूरक बुक है कृतिका, उसकी सिर्फ 10 मार्क्स है। यदि आप कृति पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बाकी पे फोकस करेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स और ला सकते हैं। यदि 80 में से 10 पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी आप 70 मार्क्स फिक्स अब ला सकते हैं, और थोड़ा सा और ध्यान देंगे कृतिका दोस्त आराम से ला सकते हैं। देखिए अब रचना निबंध, आपको निबंध आएगा, एक निबंध आएगा 4। देखिए बताया, देखिए निबंधात्मक यानी टोटल 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ निबंध आएगा, एक निबंध आएगा, एक प्रश्न आएगा, लेटर आएगा जो पत्र लिखना होगा, और एक विज्ञापन लिखना होगा, 3 नंबर। ये आगे 3 क्वेश्चन 4 नंबर, विज्ञापन, लेटर और पत्र और निबंध, ये 3 आपके क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। तो आप आराम से देख सकते हैं, आप नंबर आराम से ला सकते हैं। देखिए आप निबंध को लिखना सीख लीजिए, 4 मार्क्स के हो गया। प्रश्न पत्र लिखने 4 मार्क्स से हो गया। निबंध लिख दीजिए, जो आपके सामने ये फिक्स आने हैं, ये फिक्स है कि आपके पास एक विज्ञापन आएगा क्वेश्चन, एक आपको लेटर इन पत्र आएगा, एक निबंध आएगा, ये 4 फिक्स है। ध्यान दीजिए, ये 4 फिक्स है, नहीं कि 12 नंबर आपको पहले से ही पता है। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर आपको पता है, इसमें से आप थोड़े से, यदि आप किसी सांस लेके इधर उधर गाइड से देख के, पासबुक से देख के, यदि आप अपठित, क्योंकि जो अपठित होंगे इसमें क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो आंसर उसी के अंदर होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे अपठित में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी पैराग्राफ आपको देखा होगा, ऊपर पद्य दिखा होगा, गद्य दिया होगा, उसी के अंदर आंसर होंगे। यदि पेपर के अंदर ही आंसर होंगे, और आपको उसी में से ढूंढ के, पेपर में से ढूंढ के आपको उसमें से लिखने। अब व्याकरण में देखिए, व्याकरण सिर्फ 10 नंबर की, इसमें संज्ञा, सर्वनाम वगैरह वगैरह जो है वो आपके पास सामने आएंगे। अब रही क्षितिज में गद्य और पद्य की, गद्य पद्य के थोड़ा सा आपने जो भी पाठ हैं क्षितिज में, जो भी गद्य पद्य आपने उसे चैप्टर को पढ़ा है, तो आप कम से कम मैं कह सकता हूँ कि 19 में से 16 मार्क्स आपके फिक्स है। यदि आपने पहले ऐसे पढ़ा हुआ है, पहले यदि आपने एक बार उसे रीडिंग की हुई है, तो 19 में 16 मार्क्स फिक्स है। गद्य और पद्य में से बात करता हूँ। अब कृतिका रही 10 नंबर की, इसमें देख लीजिए 10 नंबर में कितने चैप्टर हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनमें से आप थोड़ा ध्यान देंगे तो 10 में से आप कम से कम मैं कह सकता हूँ 7-8 मार्क्स ला सकते हैं। तो
आपका एवरेज मैं अपने अनुमान से, संभावित अनुमान से कह सकता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं पढ़े, आपने कम तैयारी की हिंदी की, तो भी आप 80 में से 70 और 75 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये मेरी गारंटी। यदि आपने इसी के अनुसार तैयारी की है, यदि आपको पता है कि विज्ञापन कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि पत्र कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि निबंध कैसे लिखते हैं, किसी पे निबंध आ जाएगा मैं लिख दूंगा, तो आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। देखिए जो कि अंग पार के अनुसार आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको पता है कि विज्ञापन आएगा, चाहे किसी भी आ जाए विज्ञापन, मैं लिख दूंगा विज्ञापन, चाहे किसी की कोई भी ऐड बनानी हो, चाहे तेल के बारे में आए, चाहे कोविड से बचाव के बारे में आए, चाहे मास्क का विज्ञापन लिखना है, मास्क के बारे में, चाहे कोविड प्रोटोकॉल को बताते हुए विज्ञापन लिखना है, कौन कौन सामग्री यूज करते हैं, जैसे सैनिटाइजर का यूज, इसके बारे में विज्ञापन आ जाए, तो भी आपको घबराना नहीं है और आराम से आप इस पर लिख सकते हैं। तो ये तो रहा ब्लूप्रिंट। अब थोड़ा सा इसमें और विस्तार से देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और समझाते हैं कि प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट। अब ये देखिए, एक्चुअली हर क्वेश्चन को इसमें बताया गया है। यदि आपको ये प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट यदि चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिंक दी रखोगी, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ एक वेबसाइट की लिंक दी रखी है, वहाँ से आप पीडीएफ को, पूरे पीडीएफ जो है ब्लूप्रिंट का हिंदी का, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट देखिए, हिंदी का पूर्णांक 80, कक्षा 10 का हिंदी का ब्लूप्रिंट है। इसमें देख सकते हैं आप कितने मार्क्स आएंगे। वस्तु में से 3 क्वेश्चन आएंगे, अबोध में से 7, ये टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के। फिर देखिए ये व्याकरण में से 10 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के। यहाँ देखिए ये देख सकते हैं आप 2 मार्क्स 1-1 विषय में से, ज्ञान में से 1-1 क्वेश्चन। और फिर क्षितिज में गद्य देखिए, क्षितिज में गद्य 19 क्वेश्चन 19 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 19 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 19 मार्क्स के आएंगे। क्षितिज गद्य में से, पद्य में देखिए 10 क्वेश्चन 19 मार्क्स के। देखिए पद्य में से, इसमें से देखिए, इसमें बताया गया कि अति लघुत्तम आएगा, आपको पद्य में 2 आएंगे 1-1 मार्क्स के। फिर आएगा एक, देखिए 1 क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स आता है, यहाँ पे दोनों साथ करके 1.5 मार्क्स के भी कर सकते हैं। इसमें 1-1 मार्क्स के लघु में से आएंगे। फिर 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, ये देख सकते हैं आप। 2.5 मार्क्स का, इसमें 2 मार्क्स भी आ सकता है, 2.5 मार्क्स का आ सकता है। ये यहाँ 2 मार्क्स आ गया तो ये 2 मिला के 1 कर देंगे। ये अभी को फिक्स नहीं, इसके क्वेश्चन कितने आएंगे। आप देख सकते हैं कि कृतिका में से 10 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के 7 क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं आप, ये आएगा 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ आएगा 3 मार्क्स के, यहाँ 3 मार्क्स का 1 आ सकता है, यहाँ 3 मार्क्स का 3 भी आ सकते हैं। 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स होंगे 7 क्वेश्चन। इसमें से देखिए निबंध, 1 निबंध आएगा 4 नंबर का, 1 प्रश्न पत्र जो आएगा रचना पत्र आएगा 4 नंबर का, और 1 विज्ञापन आएगा 4 नंबर का। टोटल 80 मार्क्स और 50 क्वेश्चन होंगे। 80 मार्क्स से टाइम रहेगा 2.25 घंटे का, आपको 2.25 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए विकल्प देखा, योजना के प्रश्न 17 से 23 में एकांत, आपको प्रश्न 17 में से 3 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 1 क्वेश्चन करना। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऑप्शन में आएंगे, 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, आपको और में लिखा होगा, यहाँ तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए, इस तरह से आप क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। देखिए प्रश्न पत्र मूल रूप से 23 प्रश्न है जो एकांत तरफ 50 प्रश्न बनाए गए हैं। तो टोटल 23 प्रश्न होंगे जो प्रकार कर 50 बनाए गए, 30 प्रश्न जो 50 बनाए गए। अब इसका मॉडल पर भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम ब्लूप्रिंट देख लीजिए, आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे कि आपको कितना क्या मिलेगा, कितना एक विज्ञापन आएगा, एक लेटर आएगा, एक या निबंध आएगा, पैसेज आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट रहा। और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से मार्किंग रहेगी प्रश्न पत्र की, और क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और बेदफा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड भी इस ब्लूप्रिंट को देखकर, इसे समझकर उसी हिसाब से तैयारी करे कि अपने बोर्ड एग्जाम में गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स ला पाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।